अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में के निज़ाम तालीम में मौजूद ख़ामियों और गलत तसव्वुरात के ऊपर मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ और बहुत कुछ मुझे कहना है जो मैं शॉर्ट वीडियोस में रिकॉर्ड करवाऊँगा मुख्तलिफ़ औक़ात में। अभी जो फ़ौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि फ़ौरन मुझे करना चाहिए था। हमारे दोस्त हैं अली मिर्ज़ा, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक मौजू पे कॉलम लिखा जाए और उन्होंने एक कमेंट में मुझे टैग किया, जो कमेंट एक स्टेटस के कमेंट में जो नासिर मुस्तफ़ा राना साहब ने शेयर किया है। उन्होंने लिखा है कि जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री को सिरे से मल्टी नेशनल अदारों ने कभी तस्लीम ही नहीं किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर और बहावलदीन यूनिवर्सिटी मुल्तान के इंजीनियर्स अपने ही इलाके की कंपनीज़ फौजी फर्टिलाइज़र और फातिमा फर्टिलाइज़र के लिए सिरे से ना अहल ही नहीं। फिर इन यूनिवर्सिटी से मुतलका शोबे ही ख़त्म कर दिए जाएं या कोई मुअस्सर कलमकार इस मौजू को हुकाम बाला के कानों तक पहुँचाए कि वो मीडिया के कान से सुनते और मीडिया की आंखों से देखते हैं। हर साल हज़ारों नौजवान डिग्री के नाम पर कागज़ का पुर्जा लिए दरबदर होने से बच जाएंगे। ये बिल्कुल उनका जायज़ एतराज़ है और मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करना चाहूँगा कि एक लाहौरी कसूरी होने के नाते, सेंट्रल पंजाब का बशिंदा होने के नाते इनकी बात से अगर ये दुरुस्त है तो 100% मुत्तफ़िक हूँ और रियासत और हुकूमत वक्त को ये चलन अब फ़ौरी तौर पे तर्क करना होगा। इस तरह की नाइंसाफ़ी से रियासतें ज़्यादा देर चल नहीं सकती। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है अगर ये सच है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी और ये जो दूसरी यूनिवर्सिटी का इन्होंने ज़िक्र किया है, ये नॉन यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अगर इनकी डिग्रीज़ को हमारे अपने ही इदारे जो हैं, हमारे मुल्क के अंदर काम करने वाली मल्टीनेशनल्स कबूल नहीं फरमा रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। दूसरी बात मैं यहाँ पे साथ थोड़ी सी ऐड ये भी करता चलूँ कि अभी थोड़े दिन पहले ही, ये तो इनकी बात है, निजी यूनिवर्सिटियों का भी यही अलमिया है कि बड़ी नामी गिरामी और भारी यूनिवर्सिटी फ़ीसें लेने वाली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनकी डिग्रियां जो हैं वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नहीं हैं। और इंटरनेशनली तो शायद पाकिस्तान की 2, 4, 5, 7 ही यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो रिकग्नाइज्ड होंगी और उनके भी पूरे डिपार्टमेंट्स नहीं होंगे। तो डिपार्टमेंट्स के हवाले से ये बात अब जो लेटेस्ट जो सामने आई वो ये आई कि यहाँ की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और भारी फ़ीसें लेने वाली निजी यूनिवर्सिटीज़ के बहुत से डिपार्टमेंट्स, और उसमें गालिबन कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का भी डिपार्टमेंट था जो कि एफिलिएटेड ही नहीं है और जिनको HEC ओन नहीं कर रही। हमारी अपनी HEC हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो उसको स्टेटस नहीं दे रहा। तो इससे क्या साबित होता है? इससे हमारी जो इंटेलिजेंशिया है और हमारी जो मुकन्नना है उनका ज़हनी और शऊरी और फ़िक्री दिवालियापन ज़ाहिर होता है। रज़ा रब्बानी साहब हैं, बहुत बड़ा नाम है, कभी उनकी तवज्जो इन इश्यूज़ के ऊपर आई? मतलब आप कोई जवाज़ बताइए कि आपकी रियासत का, आपके मुल्क का हायर एजुकेशन कमीशन यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट्स को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा। बच्चे वहाँ पे भारी फ़ीसें दे के उनके कागज़ के पुर्ज़े जो हैं हाथ में थामे निकल जाते हैं और आप उसको या तो आप ये करें कि उनको रिकग्निशन दिलवाएं या फिर आप इसको काबिल गिरफ्त जुर्म बनाएं। देखिए, आप 4-5 साल बच्चों की ज़िंदगियों से खेलते हैं और उसके बाद उनकी डिग्री जो है वो HEC रिकग्नाइज़ नहीं करता, और आप जो कानून, जिनका फ़र्ज़ है कि कानून साजी करें, वो इसके ऊपर कोई कानून ही नहीं बना रहे। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी को HEC रिकग्नाइज़ नहीं करता तो आपका लिटरेसी रेट जो भी हो उसको काबिल गिरफ्त कानून होना चाहिए। ऐसे लोग जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड्स के ऊपर डिग्री और डिप्लोमा का लिख के बैठे हुए हैं, अगर उनकी डिग्री या डिप्लोमा रिकग्नाइज्ड नहीं है रियासत की तरफ से तो उनको मुजरम डिक्लेयर किया जाए, उनको जेलों में फेंका जाए। यही हल है।
یہ اس طرح کا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. یہ انتہائی قابل افسوس، قابل مذمت بات ہے، اور یہ بد چلنی ہے. میں تو اس کو چلن بھی نہیں کہتا، یہ بد چلنی ہے. اس بد چلنی کو ختم ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ایجوکیشن کے اوپر مزید کچھ بہت اہم سوال ہیں. اس کے تصورات کے اوپر جو مسکنسیپشنز ہمارے یہاں بھی پائی جاتی ہیں لوگوں میں کہ جی نظام تعلیم کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے اور کس طرح بہتر ہو سکتا ہے، اس چیز کی بھی مس انڈرسٹینڈنگ قوم میں بہت ہے. اس کے اوپر میں پھر بات کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.